F1 का फ़ायदा। Direction of the Honorable Prime Minister Mr. Mohammad Shehbaz Sharif and with the approval of the Federal Cabinet, General Syed Asim Munir, Nishane-e-Imtiaz Military, is elevated to the rank of Field Marshal. I now request the President of the Islamic Republic of Pakistan and the Prime Minister to kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishane-e-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. ऐवान सदर में आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ पाकिस्तान की तारीख के नाजुक तरीन वक्त में गैर मामूली जुर्रत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत की गैर मुतज़लज़ल अज़्म, मुल्क के स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खिदमत के एतराफ़ में दिया गया है। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, विफाकी वज़रा अरकान पार्लियामेंट, चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और वज़ीर आला, सर्विसेज चीफ, सिविल और अस्करी हुकाम और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों ने शिरकत की। Let me reiterate, Pakistan is a peace-loving nation, believes in peaceful coexistence, but our desire for peace must never be mistaken for our weakness. We will not tolerate any attack upon our soil. If needed, we will fight for every inch in the air, sea, rivers, jungles, and deserts. An act of aggression will be met with full force or with our full command. At the very heart of this remarkable success lay the bold and fearless leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, who led our armed forces with great sagacity and indomitable resolve. And by the grace of Allah Almighty, the nation was granted a most glorious victory which will be remembered for the rest of our life. सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझने की गलती ना की जाए। आज की तकरीब का मकसद बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश करना है। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एहसास देना काबिल फ़ख्र लम्हा है। मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज की शाना बशाना थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारी अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल और तारीखी फतह हासिल की। भरपूर और मौसर जवाब से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। कशीदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा और आज़म मिसाली था। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए फील्ड मार्शल का किरदार निहायत अहम है। मोदी सरकार 100 मरतबा सोचेगी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला आवर होने के लिए, कि उसको पता चल गया कि हमारी बरी फौज, हमारी फ़ज़ाई फौज और हमारी बहरी फौज मिलकर पूरी तरह तैयार हैं। और जिस तरह इन 4 दिनों में 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है आज इस मौके के ऊपर। पाकिस्तान ने 71 की जंग का बदला ले लिया। भारत के वो जहाज गिराए जिस पर उसको बड़ा नाज था। अब किसी हमले से पहले मोदी सरकार 100 बार सोचेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब, कहा चंद रोज़ पहले ऐसी जंग छेड़ी जिसके नताइज खौफनाक हो सकते थे। पहलगाम वाक़या भारत की साजिश का हिस्सा था। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, नित्य पाकिस्तानियों पर हमले किए। पाकिस्तान ने भारतीय शहरियों को निशाना नहीं बनाया। नपीतुली कार्रवाई से भारत को भरपूर जवाब दिया। रिवायती जंग में भारत की बहतरी का तासुर गलत साबित कर दिया। सिपह सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से सबको लीड किया।
वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल जाता पाकिस्तान कश्मीरियों का साथ देता रहेगा। वज़ीर आज़म ने शोहदा के लवाहिकीन में इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। कहा कि इमदादी पैकेज हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का हर कीमत पर खात्मा करेगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक शुरका ने कहा खुजदार में भारत की पुष्पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए सफाकी की गई। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा है। ताकत और धमकी आमेज रवैये से पाकिस्तान पर दबाव डालने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। फोरम ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुतहरिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरकूबी के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने का आज़म दोहराया। शुरका ने कहा कि मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स भारतीय प्रोपेगेंडे, जाली खबरों और जंगी जुनून के खिलाफ रियासत के साथ खड़े रहे। पाकिस्तानी मीडिया ने हक़ाइक़ और आदाद शुमार को दुरुस्त तरीके से पेश किया, अवामी एतमाद को फ़रोग़ दिया और गलत मालूमात का तदारुक किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गैर मामूली पेशा वाराना सलाहियतों और पाकिस्तानी कौम की गैर मुतसलसल हिमायत को सराहा। कहा बैरूनी जारहियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। सफारती ताल्लुकात बढ़ाने को तैयार है। भारत को पैगाम है, इज्जत इसी में है, हमसे सुलह कर ले। पहलगाम वाक़े पर हाथ साफ ना होते तो तहकीकात करवाने की पेशकश ना करते। एक सवाल पर कहा कि अफगानिस्तान से ताल्लुकात में बेहतरी की तजवीज़ चीन ने दी थी। 19 अप्रैल के दौरे में भी अफगानिस्तान से कहा था अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। अब उनकी तरफ से मस्बत पेशरफ्त हो रही है। असूली तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने एक दूसरे के मुल्क में सफ़ीर भेजने पर इत्तेफाक कर लिया है। ये इंडियन प्रॉक्सी जो हैं इनको बाज आ जाना चाहिए। हवाओं में और ज़मीन पे जो इनकी हालत हुई है चंद दिन पहले, उससे इनको सबक सीखना चाहिए। Enough is enough. Terrorism, and for terrorists there can be no mercy. People don't realize Pakistan has been fighting a punishing battle against terrorism, both in the shape of the TTP coming in from Afghanistan and in the shape of groups such as the BLA, which are funded, secured, financed and organized. I'm going to say it as it is. We have been too diffident in our diplomacy with footprints from our neighbor India. खुजदार में स्कूल बस पर हमले के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हमले के खिलाफ सियासी क़यादत हम आवाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि भारत अपनी शिकस्त याद रखे। हम सरहद पार से दहशतगर्दों को वापस आने की इजाज़त देने और मुजरिमान की रिहाई का खमियाजा भुगत रहे हैं। मुस्तकबिल का लारहाई अमल मिलकर तय करना होगा। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा बहुत हो चुका, दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं। पाकिस्तान ने बहादुर कौम की तरह भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पीपल्स पार्टी के शहरी रहमान ने कहा कि TTP अफगानिस्तान से आ रही है, BLA को भारत से मदद हासिल है। मासूम बच्चों का खून बहाने वालों से कोई समझौता नहीं हो सकता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बच्चों और ट्रेनों पर हमले हुकूक की जंग नहीं। इख्तलाफ का मतलब पहाड़ों पर चढ़ना और दुश्मन से असलहा लेकर हमला करना नहीं। उनका एक ही हल है कि इनको कुचला जाए। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दो कौमी नज़रिए पर गुफ्तगू से RSS को बहुत तकलीफ हुई। BJP ने RSS का फ़लसफ़ा अपना लिया है। सेनेटर एमल वली ने कहा कि अगर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं होता तो ये हमले होते रहेंगे। KP और बलूचिस्तान के लोग प्रॉक्सी जंग से तंग आ चुके हैं। सेनेटर फैसल वाबडा ने दिफाई बजट 3 गुना तक बढ़ाने और तमाम फोर्सेस की तनख्वाहें दुगनी करने की तजवीज़ पेश कर दी। कहा कि तरक्याती बजट रोक कर दिफा पर लगाना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि खुस्तार में स्कूल बस पर हमले में भारत के मुलविस होने के सबूत सामने लाएंगे। खुस्तार वाक़या दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। ये जंग भारत ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए शुरू की है। जिस तरह भारत बेइज्जत हुआ है वो पाकिस्तान को इस तरह इंगेज रखना चाहता है। इस तरह के रद्द अमल आते रहेंगे, हमें चौकन्ना रहना होगा।
फौजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले में एक और जख्मी तालबा दम तोड़ गई। 5 बच्चों की हालत तशवीशनाक। फौजदार बम धमाके में शहीद 2 बहनों को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की फौजदार बम धमाके में शहीद 2 बहनों की नमाज जनाजा में शिरकत। बस पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा पुलिस की मुद्दईयत में CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। फौजदार में स्कूल बस पर हमले में 4 तालिबात और 2 जवान शहीद, 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी। बार बार का भारतीय इनकार, बार बार का अमरीकी इसरार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि पाक भारत जंग उन्होंने बंद कराई। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और रहनुमा अजीम हैं। भारत में उनका दोस्त मोदी है। दोनों मुल्कों के साथ बड़े मुआहदे कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत कशीदगी कम करवाने में अमरीकी किरदार तस्लीम कर लिया। एक इंटरव्यू में जयशंकर बोले, अमरीका के पाकिस्तान और भारत दोनों से राबते थे, कई और मुल्क भी राबते कर रहे थे। ये फितरी बात है कि 2 मुल्क तनाज़े में घिरे हों तो दीगर ममालिक राबते करके अपनी परेशानी का इजहार करते हैं, लेकिन जहाँ तक जंग बंदी का ताल्लुक है तो ये बात पाकिस्तान और भारत दोनों के दरमियान बराह रास्त तय हुई है। राजस्थान में वज़ीर आज़म मोदी के धुआंधार अवामी खिताब पर ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की मोदी पर कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि मोदी जी खोखली तकरीरें करना बंद करें। मुझे ये बताएं कि आपने पाकिस्तान की दहशतगर्दी से मुतालिक बयान पर यकीन क्यों किया। आपने ट्रंप के आगे झुककर भारतीय मफादात की कुर्बानी क्यों दी। सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों आपका खून खौलता है। आपने भारत की इज्जत पर समझौता किया है। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज़्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। क्योंकि जो काम दुश्मन बरसों में नहीं कर सका, दहाइयों में नहीं कर सका, वो हमने खुद अपने मुल्क का नुकसान कर दी। उनका निशाना भी आर्म्ड फोर्सेज हैं, उसकी तनसीबात थी। उस सियासी जमात का निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज की तनसीबात थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि जो कुछ एक सियासी जमात ने 9 मई को किया वही भारत ने 6 और 7 मई को भी किया। सियासी जमात ने भी फौजी तंजीबात को निशाना बनाया और दुश्मन ने भी ऐसा ही किया। सरगोदा के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि सियासी जमात ने जिन तंजीबात को निशाना बनाया, उसी फ़ज़ाइये ने दुश्मन के 5 जहाज़ गिराकर तारीख रकम की। जिस वर्दी को डंडों पर टांगा गया, उसी ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। जो मुल्क का वफादार नहीं, वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। बजट के लिए कुछ जो 4-5 हमारे ज़रूरी लोग हैं, जिसमें हमारा फाइनेंस एडवाइज़र है और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, मैं मुझ समेत, उनकी एक मुलाकात ज़रूरी है। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते तो फिर IMF के हवाले से मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि IMF के हवाले से जो हमारे पे लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे ने वाय सूबा है कि IMF के तमाम टारगेट पूरे किए हैं, पाकिस्तान के लिए किए, पाकिस्तान हमारा है। लेकिन अगर ये रवैया है तो फिर IMF की जो इनकी शराइत है उसके अंदर हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं और ना हम इनसे बात करेंगे, फिर ये जाने उनका काम जाने। इस तरह नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। 2 घंटे से ज़ायद वक्त की मुलाकात में पार्टी उमूर, सूबाई मामलात और बजट पर बात हुई। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा कि हमारे लोगों की मुलाकात नहीं होने दी गई तो IMF की शराइत पर हम साथ नहीं देंगे। बजट के लिए हमारे 5-6 लोगों को बानी PTI से मिलने दिया जाए। पाकिस्तान की खातिर बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुल्क में हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत है। अब सिस्टम को समझ आ जानी चाहिए कि डंडे के जोर पर ये नहीं चल सकता। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI हाजिर हैं। वज़ीर आला ने कहा कि वो पहले ही ड्रोन हमले की मजम्मत कर चुके हैं। IMF का पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की में ताउन जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF के वफ़द की मुलाकात। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से मुतालिक मुआशी इस्लाहात और मस्बत नताइज पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। मैक्रो इकनॉमिक सतह पर इस्लाहात के साथ इदारा जाती इस्लाहात में भी तेज़ी लाई जाएगी।
ज़राअत की मद में नया टैक्स बोझ न डालने के लिए वज़ीर आज़म IMF को कायल करने पर कोशां। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई 2025 से ज़रई आमदन पर टैक्स नाफिज होने जा रहा है, जिससे फौरी तौर पर सूबों को 40 से 50 अरब रुपए की वसूली की उम्मीद है। अडयाला जेल में बानी PTI ने तीसरी मरतबा झूठ पकड़ने वाले पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम वापस रवाना हो गई। TSP का कहना था कि मुलजिम के टेस्ट करवाने तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकती। टेस्ट से ही पता चलेगा कि शवाहिद दुरुस्त हैं या नहीं। लाहौर पुलिस मुसलसल 3 दिन से बानी PTI का पॉलीग्राफ, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने आ रही है। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी ने वाज़ेह किया है कि उनसे कोई मिलने नहीं आया, उनकी जेल में किसी से मुलाकात नहीं हुई। बार बार ऐसी बातें मीडिया में चलाई जाती हैं, लेकिन इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खान ने यह भी कहा कि बानी ने नून लीग से मुज़ाकरात का बिल्कुल नहीं कहा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ बानी से अडयाला जेल में मुलाकात हुई थी। बानी ने कहा कि मुल्क इस वक्त जहाँ खड़ा है, मुल्क के लिए बातचीत करना ज़रूरी है। ज़रूरी है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और इदारे आपस में बात करें। बानी PTI समझते हैं कि दुश्मन से मुकाबले के लिए यकसुई की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस की लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त दे दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बेंच की तश्कील पर एतराज़ात की दरख्वास्तें मुस्तरद। अदालत ने मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तों के फैसले के बाद समाअत करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट IT डिपार्टमेंट को लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजाम करने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान। स्क्वाडको के मुताबिक 1 ज़िलहज 29 मई 2025 को मुतवक्के है। ज़िलहज के चांद की पैदाइश 27 मई को 8:02 पर होगी। 28 मई को चांद की उम्र तकरीबन 11 घंटे 34 मिनट होगी। सिंध के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। स्कूल 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में पहले ही गर्मियों की तातीलात का ऐलान किया जा चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी स्कूलों में तातीलात 1 जून तक 31 अगस्त होंगी। गर्म इलाकों के हायर सेकेंडरी स्कूल 15 जून से 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सर्द इलाकों के स्कूलों में तातीलात 1 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगी। पंजाब भर के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में 28 मई से 14 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। बलूचिस्तान के गर्म इलाकों में 17 मई से 31 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। आपने ये बात किस इतनी बड़ी दाढ़ी के साथ गलती कर रहे हो, ये गलती है, ये गलती नहीं है। आपने एक सरकारी बंदा मुझे कैसे बोल रहे कि तुम ड्रग्स भी दे रहे चेयरमैन PTA का सेनेट की फंक्शनल कमेटी में पेश आने वाक़े पर इजहार अफसोस। वजाहती बयान में कहा कि गुफ्तगू में किसी भी किस्म के गैर पार्लिमानी अल्फाज के इस्तेमाल का इरादा नहीं था। मुअज़्ज़िज़ सेनेटर के साथ हल्के फुल्के अंदाज में जुमले का तबादला हुआ। अगर सेनेटर की दिल आज़ारी हुई है तो कमेटी इजलास में माजरत कर चुके हैं। सेनेटर एमल वली और उनके खानदान को इज्जत की निगाह से देखते हैं। कौमी असम्बली में भारत के सिंताज मुआहदे की गैर कानूनी मौतरी के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया है कि हुकूमत भारत के गैर कानूनी और एक तरफा इक़दाम की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम करे। कौमी असम्बली ने ऑफ द ग्रिड कैप्टिव पावर प्लांट्स लेवी तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि IMF प्रोग्राम के तहत लेवी लगाना ज़रूरत थी। लेवी मरहलावार लगेगी, पहले 5%, फिर 10% और फिर 20% पर कैप हो जाएगी। माशी बेहतरी आई है, मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन हो गया। गुज़िश्ता 6 माह में बिजनेस कॉन्फिडेंस स्कोर 16% बढ़ा है। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया OICCI ने सरमायाकारों के एतमाद पर मबनी सर्वे किया। सर्वे के मुताबिक कारोबारी शोबे का हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद बढ़ा है।
ताजिर बरादरी माशी सूरत-ए-हाल से मुतमईन है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात हुई। वो पॉलिसियों का तसलसल और इस्लाहात चाहते हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने कमसिन बच्चों की हिफाजत के लिए आगाही मुहिम गुड टच बैड टच लॉन्च कर दी। खुसूसी एनिमेशन सीरीज की पहली किस्त जारी। तर्जुमान का कहना है कि वालिदैन और असातिज़ा बच्चों को बताएं कि घर या बाहर जिनसी इस्तेहसाल को कैसे रिपोर्ट किया जाए। बच्चों को महफूज बनाना और इस्तेहसाल करने वालों को कानून के शिकंजे में लाना रियासत की जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि पाकिस्तानी अफवाज ने भारत के मजबूत मकासद का भरपूर तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी में ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात में गवर्नर पंजाब का कहना था कि बल्दियाती निज़ाम किसी भी जमहूरी निज़ाम की बुनियाद होता है। सरकारी अफसरान आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से गैर मुल्की एयरलाइनों की ओवरफ्लाइंग मामूल पर आ गई। ज़राए के मुताबिक एयर फ्रांस का पाकिस्तानी हदूद के इस्तेमाल से गुरेज। स्विस, जर्मन और बरतानवी एयरलाइनों ने दोबारा पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। एयर फ्रांस की दिल्ली, बंगलौर, अहमदाबाद और मुंबई की परवाजें पाकिस्तानी हदूद को नज़रअंदाज कर रही हैं। भारतीय एयरलाइनों की तरह एयर फ्रांस की परवाजें भी तवील फासला इख्तियार करती हैं। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया अश्तरांते ने एक माह बाद भी पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों को गिरफ्तार न करने पर मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है। उन्होंने कहा जिन 4 अफराद ने पहलगाम में हमला किया, जब तक उन्हें गिरफ्तार करके सजा नहीं दी जाती तब तक मरने वालों को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसराइल की 11 हफ्तों से गजा इमदाद की नाकाबंदी। गुज़िश्ता 2 रोज़ में फाका कशी से बच्चों समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद। फाका कशी से फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 350 से ज़्यादा हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने खुराक न मिलने से 14,000 बच्चों की अमवात का खदशा बयान किया है। इसराइली बमबारी भी जारी। सुबह से अब तक 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। आलमी दबाव पर 90 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। इमदाद की महदूद तरसील शुरू। कैथलिक ईसाइयों के नए रूहानी पेशवा पोप लियो की गजा में मुकम्मल इमदाद की फराहमी फौरी बहाल करने की अपील। मगरबी किनारे का दौरा करने वाले यूरोपीय सिफारती वफ़द पर फायरिंग के बाद इटली, स्पेन, फ्रांस और यूरुग्वे में इसराइली सफ़ीरों की तलबी। यूरोपीय खारजा पॉलिसी सरबराह का वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। बरतानिया, कनाडा, बेल्जियम, इटली समेत कई ममालिक के नुमाइंदे जिन पनाह गुज़ीन कैंप में इसराइली ऑपरेशन के बाद सूरत हाल का जायज़ा लेने आए थे। इसराइली फायरिंग पर सिफारती वफ़द ने भाग कर जान बचाई। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में फायरिंग। इसराइली सिफारत खाने की खातून एहलकार समेत 2 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक एक मुश्तबा शख्स हिरासत में ले लिया गया। 30 साला एलियास रोड्रिगेज का ताल्लुक शिकागो से है। गिरफ्तारी के वक्त उसने फ़लस्तीन की आज़ादी का नारा लगाया। सदर ट्रंप ने वाक़े को यहूद दुश्मनी करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि वाक़े के जिम्मेदारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। कौमी वुमेन T20 टूर्नामेंट के क्वालिफायर्स में स्टार्स ने चैलेंजर्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली, जहां उसका मुकाबला इवेंट का क्वालिफायर मुकाबला जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। खौफ, वहशत और जिन्नात की दुनिया पर मबनी जियो फिल्म्स की नई पेशकश दीमक ईद उल अज़हा पर पेश की जाएगी। फिल्म में समीना पीरज़ादा, जावेद शेख, फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन और दीगर नामवर फनकार शामिल।